अभी तक के वीडियो में हम लोगों ने देखा वर्ड के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के बारे में कि वर्ड है क्या, वर्ड को ओपन कैसे करेंगे, वर्ड का यूज कैसे करना है। साथ में फाइल टाइप के बारे में हमने देखा, न्यू, ओपन, सेव, सेव हैज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, अकाउंट एंड ऑप्शंस, जिसमें एडवांस ऑप्शंस वगैरह मिलते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोगों ने जो है सो थोड़ा सा देखा। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा होम टैब में क्लिपबोर्ड और फॉन्ट के बारे में। नेक्स्ट अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो है पैराग्राफ और स्टाइल एडिटिंग के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं पैराग्राफ के बारे में। पैराग्राफ में अगर बात करें एडवांस फीचर्स, तो जैसे ही हम यहाँ पर जाकर के क्लिक करते हैं, यहाँ पर एडवांस फीचर्स हमें मिलते हैं जो पैराग्राफ हम लोग टोटल ये चीज़ों को जानने के बाद इसमें हम लोग देखेंगे। और उसके बाद लाइन टैग, पेज ब्रेक्स के बारे में हम लोग देखेंगे। लेकिन क्या है कि फर्स्ट हम लोग देखते हैं पैराग्राफ में जो ऑप्शंस यहाँ पर मिले हैं उसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं तो क्या है बुलेट एंड नंबरिंग है। बुलेट एंड नंबरिंग की अगर बात करते हैं तो बुलेट एंड नंबरिंग में क्या होता है वो चीज़ों के बारे में हम लोग सबसे फर्स्ट में देखते हैं। बुलेट एंड नंबरिंग में क्या होता है कि हम लोग किसी भी चीज़ों को लिखते हैं तो एक पॉइंट बाय पॉइंट लिखने का काम करते हैं। जैसे हम राम लिख रहे हैं तो राम लिख दिए, इसका हम एक पॉइंट बनाते हैं। एक पॉइंट बनाने का मतलब क्या है कि हम यहाँ पर राम को जो है फर्स्ट नंबर पे लिख रहे हैं तो ये एक पॉइंट हो गया। जो फर्स्ट पॉइंट में हम लोग राम लिख रहे हैं, सेकेंड पॉइंट अगर हम जैसे ही आते हैं तो वहाँ पर हम लोग श्याम लिख देते हैं। अगर हम ऐसे नहीं भी लिखते हैं तो ऐसे नहीं लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ABCD में लिख देते हैं। ए लिख करके यहाँ पर जो है सो लिखते हैं राम, श्याम। अगर ये सब भी अगर नहीं लिखते हैं तो ये सब भी अगर नहीं लिखते हैं तो उसमें क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखने का काम करेंगे। जैसे रोमन में लिखेंगे तो रोमन में लिख देंगे राम, श्याम। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ये नंबरिंग फॉर्मेट में लिखने का काम करते हैं। इट मीन्स वैसे चीज़ों के बारे में लिखने का काम करते हैं जो काउंटेबल हो। हम लोग एक पॉइंट और डिनोट करते हैं। जैसे कैसे क्या हम डिनोट करते हैं, तो कहीं पर भी स्टार मार्किंग देकर के हम लोग लिख देते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे कि जहाँ पर ABCD लिखा हुआ है वहीं पर हम लोग क्या करते हैं स्टार मार्किंग डाल देते हैं। और स्टार इट मीन्स फर्स्ट पॉइंट हो गया या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, और उस जगह पर हम लोग क्या करते हैं किसी भी चीज़ों के बारे में लिख देते हैं। जस्ट उसी तरह से यहाँ पर नंबरिंग और बुलेट्स हैं। नंबरिंग में क्या करता है, नंबर से रिलेटेड ये जो है सो नंबरिंग है 1 2 3, यहाँ पे आप देख रहे हो आइकॉन में लिखा हुआ है, तो ये क्या है नंबरिंग है। तो नंबरिंग की अगर हम बात करते हैं तो नंबरिंग में क्या लिखा हुआ होता है, तो नंबरिंग में आपका टोटल और टोटल नंबर से रिलेटेड होता है जो आप पॉइंट बाय पॉइंट बनाने का काम करते हो। लेकिन वहीं पे अगर बात करते हैं बुलेट्स के बारे में, तो बुलेट्स में नंबर का कोई भी अंक नहीं होता है, यहाँ पर होता है नन। उसके बाद जो होता है पॉइंट होता है, ये सब इतने तरह के चीज़ होते हैं। तो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं बुलेट्स के बारे में। तो बुलेट्स में हमें मतलब मेरे पास 4 पॉइंट्स हैं। 4 पॉइंट्स को हम लोग क्या करते हैं डिनोट करते हैं। जैसे ही गोज टू मार्केट, और नेक्स्ट है सी वेंट टू मार्केट। नेक्स्ट है प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। और नेक्स्ट अगर हम लिखते हैं तो नेक्स्ट लिखते हैं आई वाज रॉन्ग। ये 4 पॉइंट्स हैं, और 4 पॉइंट्स को क्या करने हैं बुलेट्स में लगाने हैं। इट मीन जो है सो इसमें 1 2 3 4 नहीं लगाने हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ बुलेट्स लगाने हैं। तो बुलेट्स लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद बुलेट्स पे जाएंगे। जाने के बाद यहाँ पर इतने तरह का बुलेट्स दिए हुए हैं। जैसे मुझे ये बुलेट्स चाहिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर बुलेट्स जो है सो पॉइंट बाय पॉइंट लग गए हैं। अगर मुझे ये बुलेट्स नहीं चाहिए, यहीं पे जाएंगे। जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, दोबारा से हम लोग यहाँ पर जो भी बुलेट्स चाहिए होगा उसको चूज कर लेंगे। ये चाहिए होगा ऐसा चूज कर लेंगे। अगर मुझे एरो साइन चाहिए होगा तो एरो साइन चाहिए ले लेंगे। अगर मुझे ये बुलेट्स नहीं चाहिए तो हम लोग एडवांस की ओर जाएंगे, और एडवांस में जाएंगे तो न्यू बुलेट को डिफाइन करेंगे। न्यू बुलेट डिफाइन करने के लिए बुलेट कैरेक्टर को हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर डिफाइन करते हैं। जैसे सिंबल है, पिक्चर है और फॉन्ट है। सिंबल में क्या करेंगे, सिंबल को डिफाइन करेंगे। इट मीन्स जो है कंप्यूटर में बहुत सारे सिंबल होते हैं जो यहाँ पर प्री डिफाइंड होते हैं। इट मीन्स पहले से बना बनाया हुआ होता है। तो हम इसे क्या करते हैं कि यहाँ पर इंसर्ट करने का काम करते हैं। जैसे हम लोग जैसे इसे यूज कर रहे हैं, तो इसे क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। ओके जैसे करेंगे यहाँ पर आ जाएगा, और आने के बाद हम लोग जो है सो ओके कर देंगे। आप देख सकते हैं वो वाला मेरे पास जैसे वो बुलेट्स आ गया है। इसी तरह से अगर हम चाहें तो एक और ऑप्शन था वहाँ पे इमेज का। जैसे इमेज को भी हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, पिक्चर को भी लगा सकते हैं। तो पिक्चर के ऊपर जाएंगे, वर्क ऑफलाइन पे जाएंगे, यहाँ पर वर्क फ्रॉम पे जाएंगे। जाने के बाद अब यहाँ पर जो है सो कोई भी पिक्चर को चूज कर लेंगे। जैसे पिक्चर को हमें चूज करना है तो यहाँ पर जाएंगे, अपना कोई भी पिक्चर अगर सेव किए हुए हैं
तो पिक्चर पर हम लोग क्या करेंगे, चूज कर लेंगे। जैसे हमें ए पिक्चर को लगाने हैं, लोगो है तो इसे लगाने हैं, तो लोगो के ऊपर जाएंगे, क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगो लग जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, बुलेट को लगाने का काम करेंगे। अगर ए पिक्चर भी अगर नहीं लगाने, हमें अगर किसी फॉन्ट को ही लगाने हैं तो डिफाइन करेंगे। डिफाइन करने के बाद जो है सो यहाँ पर जाएंगे फॉन्ट पे। अगर हम पिक्चर को लगाए हुए हैं तो फॉन्ट हमें लगने का काम नहीं होगा। इट मीन्स हमको सबसे पहले बुलेट को क्या करना होगा, नन करना होगा। नन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, नन पे जाकर के क्लिक कर देंगे। अब हम लोग जाते हैं यहाँ पे फॉन्ट पे। फॉन्ट पे जाते अभी भी नहीं आया। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, फिर से वंस अगेन हम लोग इसे क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जाएंगे। अब देखते हैं शायद आ गया होगा, अभी भी नहीं आया है। इट मीन्स हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर चेंज करने का काम करेंगे। चेंज कैसे करेंगे आपको मैं बताता हूँ ना, आप मेरे साथ बने रहें। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ जेड को प्रेस करेंगे। कंट्रोल के साथ जेड को प्रेस करने के बाद हम लोग फिर से दोबारा जाएंगे बुलेट्स के ऊपर। बुलेट्स के ऊपर जाकर के डिफाइन न्यू बुलेट्स के ऊपर जाएंगे और अब देखिए फॉन्ट मेरा हाईलाइट हो गया है। इट मीन्स कहने का मतलब यह है कि पिक्चर को अब अगर आप इंसर्ट किए हुए हैं तो पिक्चर इंसर्ट करने के बाद आप फॉन्ट को इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स वो सपोर्ट नहीं करेगा। तो आपको पिक्चर से आपको बैक पे जाना होगा। तो बैक पर जाने के लिए आप बुलेट्स लगाए हुए तो वहाँ पर जाना होगा। तो उसके लिए कंट्रोल जेड का यूज कर लीजिएगा जिसमें अंडू होता है, और यूज कर करके आप वहाँ पर चले जाइएगा। फिर फॉन्ट पे आइएगा तो फॉन्ट आपको हाईलाइट मिलेगा। अब जो भी यहाँ से फॉन्ट आपको चूज करना होगा, इतने तरह के फॉन्ट हैं, वो फॉन्ट को आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर जैसे प्रीव्यू दिए हुए हैं, इस प्रीव्यू के ऊपर जो है सो आप देख सकते हैं। अगर और दूसरा कोई और लेना है तो कोई और ले लिए। बोल्ड और इटैलिक कैसा लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। साइज इसका कितना लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अब यहाँ पे ओके जैसे ही करेंगे और यहाँ पर ओके जैसे ही करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर चेक बॉक्स की तरह लग गया है। तो इस तरह से हमारा काम होता है बुलेट्स का। अब हम बात करते हैं नंबरिंग का। नंबरिंग में क्या होता है, हमको बुलेट्स नहीं चाहिए। तो हमको बुलेट्स नहीं चाहिए तो क्या चाहिए, तो नंबरिंग चाहिए। तो नंबरिंग में हम यहाँ पर आकर क्लिक करेंगे। अब कैसा चाहिए, 1 2 3 4 में चाहिए। 1 2 3 4 का ये जो है सो सेकंड टर्म्स है तो ऐसा में चाहिए। रोमन में चाहिए, ए बी सी डी में चाहिए, वो भी कैपिटल ए बी सी डी, स्मॉल ए बी सी डी, स्मॉल ए बी सी डी। इट मीन्स स्मॉल लेटर में चाहिए, कैपिटल लेटर में चाहिए, या रोमन में चाहिए, आपको जैसा में भी चाहिए आप यहाँ से उसे डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप करेंगे, यहाँ से जैसा भी चाहे वैसा। मुझे चाहिए 1 2 3 4 तो हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4 लेने का काम यहाँ पर कर लेंगे। अगर 1 2 3 4 नहीं लेते, हमें ए बी सी डी चाहिए तो ए बी सी डी हम लेने का काम करेंगे। तो इस तरह से हम नंबरिंग को डिफाइन करने का काम करेंगे। नेक्स्ट है मेरा, ये इसे कहते हैं हम लोग मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट में क्या होता है कि एक पॉइंट है, एक पॉइंट के अंदर पॉइंट, पॉइंट के अंदर पॉइंट। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि एक सीक्वेंशियल वाइज में हम किसी भी चीज़ों को लिखने का काम करते हैं। जैसे आप लोग देखिए, मैं आप लोग को बता रहा हूँ। जैसे आप लोग जैसे एक पॉइंट को लिखे हुए हैं, एक पॉइंट क्या है आपके पास, साइंस। साइंस, अगर कोई भी साइंस पढ़ता है तो साइंस में उसे कितने सब्जेक्ट मिलेंगे, तो साइंस में अगर मैं बात करूँ उसे पढ़ने के लिए, तो साइंस में उसे तीन सब्जेक्ट पढ़ने के लिए मिलेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, सी एच सिर्फ मैं लिख देता हूँ, और बायो। ये तीन तरह के उसे ऑप्शन मिलते हैं पढ़ने के लिए। फिजिक्स में तीन सब्जेक्ट उसे पढ़ने ही पढ़ते हैं। तो इस तरह से क्या करेंगे, वहाँ पर जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और वो बायोलॉजी पढ़ेगा तो साइंस के स्टूडेंट होगा वो। तो इस तरह से अगर मैं बात करूँ तो ये एक जो है सो मेरा बुलेट्स है। इस बुलेट्स के अंदर और भी बुलेट्स को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। तो इस चीज़ों को हम लोग क्या बोलेंगे, सीक्वेंशियल वाइज ना, या मल्टी लेवल हम लोग बोलेंगे। तो मल्टी लेवल कहने का मतलब क्या है कि कैसे होगा, तो ये चीज़ों को हम लोग दिखाते हैं आपको। तो देखिए हम कैसे दिखाते हैं इसे। सबसे फर्स्ट में हम लोग यहाँ पर जाएंगे। जैसा में भी हमें मल्टी लेवल में चाहिए होगा वैसा हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मुझे चाहिए 1 2 1 1.1 इस तरह से, या 1 उसके बाद ए, फिर रोमन अंक, फिर 1, फिर ए, फिर रोमन अंक, इस तरह से चाहिए तो इस तरह से हम लोग ले सकते हैं। तो इस पर जाकर के क्लिक कर देंगे। अब हमें चाहिए साइंस, तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर साइंस। साइंस, अब अगर साइंस की बात करें तो साइंस में हमें यहाँ पर क्या आ गया, 2 नंबर आ गया। 2 नंबर हमें नहीं देना है। 2 नंबर नहीं देंगे तो क्या देंगे, यहाँ पर हम लोग 1 दे देंगे। तो 1 वहाँ पर दिया हुआ है तो अब हम लोग ए देंगे। ए लिख करके जैसे ही यहाँ पर पॉइंट देंगे और स्पेस देंगे, आप देख सकते हैं एक पॉइंट बन गया है। एक पॉइंट बन गया है। साइंस में क्या क्या आएगा, फिजिक्स। सेकेंड में क्या आएगा, केमिस्ट्री। थर्ड में क्या आएगा, बायोलॉजी।
ये इस तरह से क्या होगा, ये चेंज होने का काम करेगा। अगर मुझे फिजिक्स में पढ़ना है तो फिजिक्स में बहुत सारे चैप्टर है, मोशन है और भी बहुत सारे चैप्टर हैं, स्पीड भी है, तो फिजिक्स में ये सब सारी चीज़ों के बारे में। केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में बहुत सारे पढ़ने हैं, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, फिजिकल केमिस्ट्री हो गया। बायोलॉजी है तो उसमें भी दो तरह के हैं, बॉटनी हो गया और जूलॉजी हो गया। तो इस तरह से लिखने हैं। तो चलिए हम केमिस्ट्री में अगर लिखना चाहते हैं, मेरे पास दो है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इंटर को प्रेस करेंगे। अब बैक स्पेस को क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद टैब को प्रेस करेंगे। अब मुझे रोमन अंक में चाहिए तो हम स्मॉल आई को लिखेंगे, पॉइंट देंगे और स्पेस देंगे। अब आप देख सकते हैं एक और मेरा यहाँ पर नंबरिंग बन गया है। अब मुझे यहाँ पर जो है लिखने, केमिस्ट्री में दो तरह के होते हैं, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, तीन तरह के होते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं ऑर्गेनिक, ORGANIC, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इस तरह से हम लोग लिख दिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेकेंड में लिखना है इनऑर्गेनिक, तो इनऑर्गेनिक लिख दिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिख दिए। अगर हमें थर्ड में लिखना है फिजिकल केमिस्ट्री, तो यहाँ पर हमने फिजिकल केमिस्ट्री लिख दिया। इसी तरह से अगर मुझे बायो में लिखना है तो आप लोग लिख करके देखिए, आप लोग लिख करके देखिए खुद से, आप लोगों को जो है इसके बारे में नॉलेज हो जाएगा कि हमें कैसे लिखने हैं। तो इस तरह से है। तो ये हो गया आपका सिक्वेंशियल वाइज या मल्टी लेवल। मल्टी लेवल में इस तरह से हम लोग लिस्ट को बनाने का काम करते हैं। इट मीन्स जो है एक लिस्ट है, इसके अंदर भी कुछ लिस्ट है, इसके अंदर भी कुछ लिस्ट है, इसके अंदर भी कुछ लिस्ट है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, एक तरह से लिस्ट बनाने का काम करेंगे। तो ये हो गया हमारा मल्टी लेवल लिस्ट या सीक्वेंशियल वाइज लिस्ट। इस तरह से हम लोग इसका वर्क करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एलिगन का। एलिगन क्या होता है कि किसी भी वर्ड को लिखने के तरीका को डिफाइन करता है। जैसे आप देख रहे होंगे कि आप अगर लिख रहे हैं तो आप लेफ्ट साइड से हमेशा लिखते हैं, लेकिन वही अगर आप देख लीजिए किसी भी मुस्लिम बच्चे को, तो वो लिखते हैं वो लिखते हैं राइट साइड से। इट मीन्स जो है सो आप जिस तरह से लिखते हैं उसके जस्ट अपोजिट लिखने का काम करते हैं। कोई भी चीज़ों को आप देख रहे होंगे, जैसे रिज्यूम वगैरह बनाते हैं तो रिज्यूम ऊपर में जो लिखा हुआ होता है वो सेंटर में लिखा हुआ होता है। जस्ट उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग जो है सो टेक्स्ट को अरेंज करने का काम करते हैं। तो वो जो अरेंज करते हैं, वो अरेंज करते हैं हम लोग एलिगमेंट की एलिंगन की सहायता से। तो एलिंगन हम लोग कैसे करेंगे, ये चीज़ें देखते हैं। तो फर्स्ट में हमें साइंस को क्या करना है कि हमको एलिंगन करना है, इट मीन्स एलिगमेंट लगाना है। तो एलिगमेंट लगाने के लिए हमारे पास होता है लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। जैसे ये है लेफ्ट, आप देख सकते हैं ये लेफ्ट एलिगन है, ये जो है सो सेंटर एलिगन है और ये जो है सो राइट एलिगन है। राइट कहने का मतलब क्या हुआ कि ये राइट के साइड से लिखेगा, ये सेंटर में लिखेगा किसी भी टेक्स्ट को और ये लेफ्ट में लिखेगा किसी भी सेंटर को। और ये है जस्टिफाई। जस्टिफाई कहने का मतलब क्या है कि आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो सिस्टम क्या करेगा, कंप्यूटर क्या करेगा कि कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल किया वो अपने अकॉर्डिंग लिखने का काम करेगा। इट मीन जो है सो लेफ्ट से लिखने का काम करेगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट से हम लोग अभी फिलहाल में लिख रहे हैं, तो आप देख सकते हैं लेफ्ट एलिगन हाईलाइट है। अगर सेंटर से लिखना है तो सेंटर एलिगन पे जाकर के क्लिक करेंगे, सेंटर पे आ जाएगा। वही अगर हमें जो है सो लिखना है राइट साइड से, तो राइट साइड पे जाकर के क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो है सो राइट में आ जाएगा। जैसे ही जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे तो सिस्टम अपने अकॉर्डिंग लिखने का काम करेगा। तो देख सकते हैं ये लेफ्ट में आ गया है। तो इस तरह से हम लोग जो है एलिगन को जस्टिफाई करते हैं, एलिगन को जो है सो यूज करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास इंडेंट। इंडेंट क्या करता है, इंडेंट का मतलब आप सिंपल वे में समझिए, इंडेंट का मतलब होता है चौथाई। चौथाई का मतलब क्या होता है, आप देखते होंगे कॉपी पर जो लिख रहे होंगे तो आपका एक चौथाई जो है सो छोड़ करके, इट मीन्स जो है सो कुछ स्पेस छोड़ करके लिखने का काम करते हैं। तो पेज में भी उसी तरह से वर्क होता है। यहाँ पर ऑफिस पेज में भी, वर्ड पेज में भी आप जो है सो उसी तरह से लिखने का काम करते हैं। जैसे कि आप लेफ्ट से लिख रहे हैं तो कुछ ना कुछ स्पेस छोड़ करके लिखेंगे, राइट से लिख रहे हैं तो कुछ ना कुछ स्पेस को आप छोड़ करके लिखने का काम करेंगे। तो इस तरह से आपका जो है सो कुछ ना कुछ स्पेस छोड़ करके लिखने का काम जो करते हैं उसे बोलते हैं इंडेंट। तो अगर आप लेफ्ट से अगर किसी भी चीज़ों को छोड़ करके लिखते हैं या राइट से किसी भी चीज़ों को छोड़ करके लिखते हैं तो उसको राइट इंडेंट या लेफ्ट इंडेंट कहने का काम करते हैं। जैसे मुझे इधर से किसी भी स्पेस को छोड़ने का काम करना है, तो इधर से हम किसी भी स्पेस को अगर हम छोड़ते हैं तो उस जगह पर क्या होता है कि हम यहाँ पर जो है सो राइट इंडेंट का यूज करते हैं, इंडेंट इंक्रीज इंडेंट का यूज करते हैं। याद रखिएगा, लेफ्ट की ओर से अगर यूज करेंगे तो राइट इंडेंट होगा और राइट की ओर से अगर यूज करते हैं तो लेफ्ट इंडेंट होगा। इसी को बोलते हैं डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। डिक्रीज इंडेंट में क्या होगा कि इधर से हम जो भी मतलब लेफ्ट से अगर लिख रहे हैं तो लेफ्ट से हम लोग जितना भी छोड़ते हैं जिसको और ज़्यादा छोड़ेंगे तो इंक्रीज इंडेंट होगा, और अगर कम करेंगे तो उसे डिक्रीज इंडेंट बोलेंगे। जैसे देख लीजिए यहाँ पर अगर हम ज़्यादा छोड़ते हैं तो इस इट मीन से हो गया इंक्रीज इंडेंट। आप देख सकते हैं इसका नाम जो है इंक्रीज इंडेंट है। ऐसे ही हम जैसे ही इसे जो है कम छोड़ने का, तो कम स्पेस छोड़ने का काम करते हैं तो वो क्या होगा, डिक्रीज इंडेंट होगा। इस तरह से मेरा इंडेंट का वर्क होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यह है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग या पैराग्राफ स्पेसिंग का क्या काम होता है, लाइन, दो लाइन के बीच के स्पेस को डिफाइन करता है। जैसे ये दो लाइन है, ये दो लाइन के बीच में कुछ ना कुछ तो स्पेस होगा, इसके बिफोर होगा, इसके आफ्टर होगा, इसके बिटवीन होगा, ये सारी चीजें होगा। तो बिफोर कहने का मतलब क्या हो, साइंस के ऊपर में कितना स्पेस छोड़ना है, ये चीजों को डिफाइन करेंगे अगर हम, तो वो चीजें हो जाएगा क्या,
लाइन स्पेसिंग अपर साइड, अगर हम यहाँ पर नीचे में अगर छोड़ते हैं तो लाइन स्पेसिंग का बॉटम साइड होगा। इट मीन जो है सो ऊपर की ओर हम छोड़ते हैं और नीचे की ओर छोड़ते हैं। अगर बीच में अगर छोड़ते हैं तो ये बिटवीन लाइन स्पेसिंग होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो लाइन स्पेसिंग की, तो लाइन स्पेसिंग में क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारा दिए होता है। तो यहाँ पर हम 1.15 करते हैं, 1.5 करते हैं, 2.0 करते हैं, 3.0 करते हैं। तो इस तरह से हम जो भी करते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, यहाँ पर चेंज होने का काम करता है। इट मीन लाइन के बीच का स्पेस को चेंज करने का काम हम लोग करते हैं। इस तरह से हम लाइन स्पेसिंग को बढ़ाएंगे घटाएंगे कुछ भी हम लोग कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। ये नहीं कि खुद से आप कर सकते हैं, खुद से आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, जो ये दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। बिफोर पैराग्राफ कहने का मतलब क्या है कि पैराग्राफ के पहले क्या करेगा, ये स्पेस देने का काम करेगा। तो इस तरह से ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ होगा। और सेकेंड क्या है कि रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। इट मीन पैराग्राफ के आफ्टर मतलब बाद में जो है सो पैराग्राफ को हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी स्पेस है उसको रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरह से ऐड और रिमूव का है। अगर हम चलते हैं लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे, तो यहाँ पर जाएंगे तो एक बॉक्स ओपन होगा। इस बॉक्स में पैराग्राफ बॉक्स है जिसके बारे में हम लोग बताने वाले हैं एडवांस फीचर्स में। तो अभी फिलहाल में इसे बंद कर देते हैं और लास्ट में इसे जब पैराग्राफ ऑप्शन वाइज जब समझा लेंगे उसके बाद उसे जो है सो ओपन करके बताएंगे आपको। नेक्स्ट है यहाँ पे, ये है सॉर्ट। सॉर्ट की अगर हम बात करते हैं तो सॉर्ट में क्या होता है कि किसी भी चीज़ों को लिखते हैं तो उसको हम सॉर्टिंग करते हैं, इट मीन्स अरेंज करते हैं। कैसे, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग वे में या डिक्रीजिंग वे में। इंक्रीजिंग वे में हम क्या करेंगे, तो इंक्रीजिंग ए से जेड के रूप में हम लोग जो है सो क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। डिक्रीजिंग वे में क्या करेंगे, जेड से ए के रूप में हम लोग क्या करेंगे कि अरेंज करने का काम करेंगे। इसी तरह से अगर नंबर पे चलते हैं तो 1 से 10 के ऊपर अगर चलते हैं तो इंक्रीजिंग वे है। 10 से अगर हम लोग 1 के ऊपर जाते हैं तो वो क्या है, डिक्रीजिंग वे है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग करने का काम करेंगे। तो इस तरह से, तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं एक शॉर्ट टेक्स्ट ओपन हुआ है। अब यहाँ पर हम कुछ भी चीज़ों को पहले हम लोग लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं 10% का हम लोग नेम लिख लेते हैं, 10 नहीं 5% को लेकर के चलते हैं। जैसे अमन, नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं राहुल, अमित, मुकेश, रोहित। हमने क्या किया कि 5% का हमने नेम लिखा। अब हमें नहीं मालूम है कि इसमें फर्स्ट कौन आएगा, सेकंड कौन आएगा। इट मीन्स ए से जेड के ए से जेड के फॉर्म में हमें क्या करना है, इसे अरेंज करने हैं। तो अरेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सॉर्ट पे जाएंगे। जाने के बाद हमें क्या चीज़ों का करना है, तो टेक्स्ट का करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, पैराग्राफ, हेडिंग और फील्ड। हम लोग पैराग्राफ को टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे टेक्स्ट चाहिए, नंबर चाहिए, डेट चाहिए। तो हमें क्या चीज़ों पे लेना है, तो टेक्स्ट है। अमन क्या है, टेक्स्ट है। राहुल टेक्स्ट है। अमित टेक्स्ट है। मुकेश टेक्स्ट है। रोहित टेक्स्ट है। तो इस तरह से हम लोग क्या चाहिए, टेक्स्ट चाहिए। तो टेक्स्ट पे हम लोग क्लिक करेंगे। अब हमें असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, ये चीज़ों पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो अगर मुझे असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो असेंडिंग ऑर्डर पे जाकर के क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। आप देख सकते हैं अमन, अमन के बाद अमित, अमित के बाद मुकेश, राहुल और रोहित। इस तरह से हम लोग जो है सो इसे अरेंज कर चुके हैं। अगर हम लोग चाहते हैं कि इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर लेकर के चले तो आप देख सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, ये बताने का काम करेगा। जैसे अमन सबसे ऊपर था तो ये सबसे नीचे आ गया, और रोहित सबसे नीचे में था तो वो सबसे ऊपर में आ गया। तो ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इस अरेंज करने का काम करते हैं टेक्स्ट को सॉर्ट के ऑप्शन से। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये जो है लाइन हाइलाइटर या इसको शेडिंग बोलते हैं। शेडिंग में क्या होता है, पूरे के पूरे लाइन को हाईलाइट करने का काम करता है। जैसे आप इस लाइन पे हैं, अमन अमन वाले लाइन पे हैं, आप चाहते हैं कि ये पूरा के पूरा लाइन को क्या करें, हाईलाइट कर दें। तो हाईलाइट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अमन के पास जो है कर्सर को रखेंगे और यहाँ पर जाएंगे शेडिंग पे। शेडिंग में क्या करेंगे, यहाँ पर हम किसी भी कलर को चूज करेंगे। जो भी कलर को हम चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पर हाईलाइट होने का काम हो जाएगा। अगर मुझे ये चीज़ों को हटाने हैं तो क्या करेंगे, दोबारा से यहाँ जाएंगे और यहाँ पर नो कलर पे जाकर के क्लिक करेंगे, वहाँ पर क्या होगा, शेडिंग हट जाएगा। तो इस तरह से हम लोग वर्क करेंगे। नेक्स्ट है हम लोगों का यहाँ पे, ये है आपका बॉर्डर। बॉर्डर में क्या होता है कि हम किसी भी टेक्स्ट के चारों ओर, इट मीन्स किसी भी लाइन के चारों ओर, टेक्स्ट नहीं पूरे के पूरे लाइन के चारों ओर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बॉर्डर को बना सकते हैं। जैसे घर को बनाने से पहले चारों तरफ हम लोग क्या करते हैं, बॉर्डर बनाते हैं या बाउंड्री बनाते हैं। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पर किसी भी टेक्स्ट को लिखने से पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले बॉर्डर बनाएंगे। तो बॉर्डर में हम लोग क्या करेंगे, चारों तरफ से बना सकते हैं। बट यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए कि कितने तरह से आप बॉर्डर बना सकते हैं। जैसे घर बनाते हैं तो घर में कितने तरह से बॉर्डर बनाते हैं, 3 तरफ से बनाते हैं, चारों तरफ से बनाते हैं, 2 तरफ से बनाते हैं, गेट किधर से छोड़ना है, सब सारी चीजें होता है ना घर बनाने में। जस्ट उसी तरह से यहाँ पर भी जो है वर्क होता है। तो हमें क्या है कि उस लाइन के बॉर्डर हम लोग कितने तरह से बनाते हैं, चीजों को यहाँ पर हम लोगों को डिफाइन करना होता है। जैसे बॉटम है तो बॉटम में क्या होगा, नीचे की ओर
वो लाइन बनेगा। अगर मुझे टॉप में तो टॉप में ऊपर की ओर लाइन बनेगा। अगर मुझे लेफ्ट बॉर्डर चाहिए तो लेफ्ट की ओर लाइन बनेगा। अगर राइट बॉर्डर चाहिए तो राइट की ओर। अगर हम नो बॉर्डर चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नो बॉर्डर कोई बॉर्डर नहीं बनेगा। अगर हमको आउटसाइड बॉर्डर चाहिए केवल तो आउटसाइड बॉर्डर आ जाएगा। अगर मुझे ऑल बॉर्डर चाहिए तो ऑल बॉर्डर आ जाएगा। चलिए ऑल बॉर्डर और आउटसाइड बॉर्डर में हम आपको अंतर दिखाते हैं। जैसे 5 हम लोग लाइन को क्या किया, सिलेक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। अगर हम चलते हैं ऑल बॉर्डर पे तो आप देख सकते हैं क्या है कि पूरे के पूरे लाइन को जो है जितने भी लाइन में हमने लिखा है टेक्स्ट को, टोटल को इसने सिलेक्ट कर करके अलग अलग बॉर्डर में बना दिया। लेकिन आउटसाइड बॉर्डर पर हम जैसे ही चलते हैं तो आप देख सकते हैं एक ही बॉर्डर में टोटल के टोटल को रख दिया है। अगर इन साइड बॉर्डर करते हैं तो बाहर के सारे बॉर्डर को हटा देगा, केवल और केवल एक जो है सो बॉटम बॉर्डर को एक केवल रखने का काम करेगा। तो ये हुआ इनसाइड बॉर्डर। अगर इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर की बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टल बॉर्डर में आपको इस तरह से रखेगा। अगर वर्टिकल की बात करते हैं तो वर्टिकल में आपके पास तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर वर्टिकल बॉर्डर में रखने का काम करेगा। तो इस तरह से तो जनरली हम लोग यूज करते हैं ऑल बॉर्डर और यहाँ पर आउटसाइड बॉर्डर और नो बॉर्डर, यही तीन ऑप्शन का हम लोग जैसे जनरली यूज करने का काम करते हैं। तो इस तरह से हम लोग यूज करेंगे बॉर्डर का। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ मार्क के अगर बारे में बात करते हैं तो पैराग्राफ मार्क में शो और हाइड करने का काम हम लोग करते हैं, बट अभी नहीं। अभी हम लोग करेंगे तो समझ में नहीं आएगी। हम लोग जब डिक्शनरी पे वर्क करेंगे तो डिक्शनरी पे अगर हम लोग जाकर के जैसे ही वर्क करेंगे तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि वहाँ पे पैराग्राफ मार्क के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, और भी एडवांस फीचर्स में। तो एडवांस फीचर्स में जब हम लोग को पैराग्राफ मार्क जब वहाँ पे पढ़ने हैं तो हम लोग क्यों यहाँ पे पढ़ें। तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे कि उसका जो है सो हम लोग वहीं पर पढ़ने का काम करेंगे। तो दोबारा से यहाँ पर क्लिक करते हो वो हाइड हो जाएगा। तो इस तरह से आपका हुआ ये बेसिक फीचर्स है। अगर हम एडवांस फीचर्स की बात करें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में पैराग्राफ के मेनू के बारे में, तो यहाँ पर इतने तरह के हैं। जनरल में अगर हम बात करते हैं तो एलिगमेंट अगर देखा जाए तो एलिगमेंट यहाँ वहाँ पर पढ़े हुए थे लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाइड। अभी हम लोग लेफ्ट पे हैं। अगर सेंटर पे जाकर के क्लिक करते हैं तो सारा टेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर वो प्रीव्यू दिए हुए हैं। तो यहाँ पर सेंटर पे आ गया। आउटलाइन लेवल की अगर बात करें तो बॉडी टेक्स्ट है। लेवल 1 अगर करते हैं तो लेवल 1 पे आता है। लेवल 9 अगर करते हैं तो लेवल 9 पे आता है। हालांकि एक्चुअली में हम लोगों के पास लेवल है नहीं अभी फिलहाल में, तो यहाँ पर हम लोग नहीं देखेंगे। इंडेंट की अगर बात करते हैं तो इंडेंट में हम लोग कितना छोड़ करके लिखना है, जैसे हम लोग पहले भी बात किए हुए थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अमन जो है सो साइड हो रहा है थोड़ा थोड़ा। तो इस तरह से हम लोग इंडेंट में क्या करते हैं, चौथाई छोड़ने का काम करते हैं। हम लोग जितना भी चाहे उतना अपने अकॉर्डिंग इसे जो है सो अरेंज कर सकते हैं। राइट में चाहे तो राइट में हम लोग जितना छोड़ना चाहते हैं उतना हम लोग इसे क्या करेंगे, छोड़ने का काम करेंगे। स्पेशल की बात करें तो स्पेशल में फर्स्ट लाइन को करना है या हैंगिंग को करना है, किसे करना है, ये चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। आपको फर्स्ट लाइन को डिफाइन करेगा। अगर हैंगिंग की बात करें तो टोटल लाइन को डिफाइन करने का काम करेगा। तो इस तरह से क्या है, अगर नन कर दे तो वो भी अपने अकॉर्डिंग को एडजस्ट कर लेगा। अगर स्पेसिंग की बात करते हैं तो बिफोर, इट मीन्स लाइन के पहले। आप देख रहे हैं अमन लिखा हुआ है, अमन के पहले इट मीन्स ऊपर का। तो बिफोर में हम लोग कितना स्पेस छोड़ना चाहते हैं तो वो चीज़ों को यहाँ से हम डिफाइन करेंगे बिफोर में। अगर आफ्टर की बात करें तो लाइन के नीचे इट मीन्स बॉटम साइड में हमको कितना स्पेस छोड़ना है, ये चीज़ों को डिफाइन करेंगे हम लोग क्या चीज़ों में, तो यहाँ पर आफ्टर में डिफाइन करेंगे। इट मीन्स ये दोनों का वर्क क्या हो गया कि एक जो है सो आफ्टर में डिफाइन करेगा तो एक जो है सो बिफोर में डिफाइन करेगा। आफ्टर में डिफाइन करने का मतलब क्या है कि ये बॉटम साइड में स्पेस छोड़ेगा। अगर बिफोर की बात करें तो किसी भी टेक्स्ट के ऊपर साइड में जो है सो स्पेस छोड़ने का काम करेगा। तो इस तरह से हम लोग वर्क करते हैं। अगर है लाइन स्पेसिंग में जो है सो कितने लाइन के स्पेस में कितना हमको छोड़ना है। जैसे सिंगल लाइन स्पेसिंग करते हैं तो बहुत कम लाइन छूटता है, मतलब कम स्पेस होता है। और लाइन स्पेसिंग में अगर नेक्स्ट चलते हैं 1.5 लाइन, इट मीन्स क्या होता है कि जैसे आप देख रहे होंगे एक लाइन है, तो लाइन स्पेसिंग में अगर चाहते हैं कि सिंगल लाइन के बराबर अगर हम स्पेस छोड़ें तो सिंगल लाइन के बराबर स्पेस छूटेगा। 1.5 लाइन्स के बराबर, इट मीन्स जो है सो 1.5 लाइन्स के अकॉर्डिंग जितना भी डिस्टेंस होना चाहिए उतना डिस्टेंस जो क्या है यहाँ से छूटने का काम होगा। डबल, इट मीन्स जो है सो डबल लाइन के बराबर जो है स्पेस छूटेगा। एटलीस्ट मतलब यहाँ पर पिक्सल के बराबर, जैसे px के बराबर आप एटलीस्ट पे जैसे ही जाके क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर pt आया हुआ है। तो pt के बराबर हम लोग जितना भी चाहे उसके अकॉर्डिंग जो है सो हम लोग यहाँ पर छोड़ने का काम करेंगे स्पेस को। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं एटलीस्ट के बाद है एग्जैक्टली में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर भी pt के अकॉर्डिंग ही चलता है। हम लोग जितना भी अगर छोड़ना चाहे उसके अकॉर्डिंग हम लोग छोड़ सकते हैं। एग्जैक्टली के बाद है यहाँ पर मल्टीपल में यहाँ पर क्या होता है कि ऊपर में या नीचे में जो भी हो मल्टीपल के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। इट मीन्स हम लोग पीटी के अकॉर्डिंग नहीं चल करके हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं वो यहाँ पर लाइन के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग वर्क करेंगे। अगर जैसे ही हम लोग सेट एज डिफॉल्ट में जाकर के क्लिक करते हैं तो क्या होगा कि हमारा जो पहले का बनाया हुआ सारा कुछ था वो सब सारा कुछ वैसा का वैसा ही हो जाएगा। तो इस तरह से सेट एज डिफॉल्ट में हम लोग वर्क कर लेंगे। तो ये हुआ मेरा एडवांस फीचर्स ऑफ पैराग्राफ। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं हाँ, यहाँ पर सारा कुछ हमने बता दिया है। अब मैं बात कर रहा हूँ लाइन एंड पेज ब्रेक्स। लाइन एंड पेज ब्रेक्स के बारे में मैं तभी बताऊंगा जब मैं यहाँ पर जाऊंगा पेज लेआउट में, और पेज लेआउट में जाने के बाद ये सब लाइन वगैरह के बारे में यहाँ पर डिफाइन करेंगे। डिफाइन करने के बाद वहाँ वो सब सारी चीज़ें वहाँ पर क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्टाइल में। स्टाइल एक क्या है, एक फॉर्मेट है।
स्टाइल को समझिए ऐसे कि स्टाइल एक फॉर्मेट है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल टेक्स्ट को भी लिखने के लिए एक फॉर्मेट को इंसर्ट करते हैं। हेडिंग टेक्स्ट को भी लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक जो है सो कंटेनर को इंसर्ट करते हैं। सब टाइटल लिखने के लिए भी कंटेनर्स हम लोग इंसर्ट करते हैं। टाइटल लिखने के लिए भी हम लोग कंटेनर्स को इंसर्ट करने का काम करते हैं। तो इस तरह से हमारा क्या, स्टाइल में बहुत सारे कंटेनर दिए हुए हैं, वो कंटेनर्स के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, किसी भी टेक्स्ट को लिखने का काम करते हैं। जैसे हम यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ पर हमारा अमन है, अमन के अंदर मुझे किसी भी टेक्स्ट को लिखना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अमन को क्लिक करेंगे। अगर मुझे हेडिंग बनाना है तो हेडिंग 2 बनाना है या टाइटल बनाना है तो हम यहाँ हेडिंग बनाते हैं, हेडिंग लिख देंगे। हेडिंग लिखने के बाद जैसे ही हम यहाँ पर इंटर करते हैं, तो इंटर करने के बाद अब इसके अंदर हम जो भी लिखते हैं, आप देख सकते हैं हमने जो भी लिखा, तो वो सारे के सारे चीजें किसके अंदर में है, तो अभी अमन के अंदर है। इट मीन से हेडिंग का नाम क्या है, तो अमन है। जैसे ही अमन के देख रहे होंगे साइड में, जैसे ही ये जो है सो एरो है, इसके ऊपर जैसे ही जाकर हम क्लिक करते हैं, टोटल के टोटल टेक्स्ट अमन के अंदर में जो है सो ये सिमट जाएगा। तो इस तरह से हेडिंग का वर्क होता है कि अपने अंदर किसी भी टेक्स्ट को लिखना। जैसे आप देख रहे होंगे बुक होगा, बुक के ऊपर में टॉपिक लिखा हुआ होता है और टॉपिक के अंदर उसका डिफिनेशन लिखा हुआ होता है। इट मीन उसको डिफाइन किया हुआ होता है कि वो है क्या, वो टॉपिक में क्या क्या चीज़ें पढ़ने हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, तो इस तरह से डिफाइन किया हुआ होता है। उसी तरह से यहाँ पर भी है कि हमने एक क्या किया कि यहाँ पर हमने एक हेडिंग बनाया और वो हेडिंग से रिलेटेड हमने क्या किया, टेक्स्ट को डाल दिया। बट यहाँ इसके नीचे में और भी कुछ लिखा हुआ था, जैसे अमित, मुकेश, राहुल, रोहित, ये सब सारा कुछ लिखा हुआ था। तो ये सब सारी कुछ भी जो है उसी के अंदर चलेगा। इट मीन जो है हम जैसे ही इसे जो है सो ऑफ किए, वहाँ पर जो है उसी के अंदर में चले गए। लेकिन मुझे तो ये अलग चाहिए था, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग डिफाइन करेंगे। अलग डिफाइन करने का मतलब क्या है कि इसे हम हेडिंग 2 है, इट मीन जो है सो अलग हेडिंग ही बना देते हैं। अब अलग हेडिंग बनाने में क्या होगा कि इसके अंदर हम जो भी लिख देंगे वो सारी चीजें क्या होगी, यहाँ पर वो अमित के अकॉर्डिंग चलेगी। जैसे मैं यहाँ पर इसमें क्लिक कर दिया, अब क्या हुआ, ये अमित के अंदर चला गया। इसी तरह से मुकेश के अंदर भी हम लोग बना सकते हैं और राहुल के अंदर भी बना सकते हैं, मोहित के अंदर भी, रोहित के अंदर भी हम लोग बना सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हेडिंग को, टाइटल को, सब टाइटल को, इतने तरह के हम लोग जो है सो फॉर्मेट को डिफाइन करने का काम कर सकते हैं। क्रिएट स्टाइल में जाते हैं तो यहाँ पर जस्ट वही चीज़ आता है, स्टाइल 1, स्टाइल 2, स्टाइल 3, वो अपने अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, मॉडिफाई करके बनाने का काम करते हैं। अब यहाँ पर चलते हैं इसके एडवांस फीचर्स के बारे में। तो जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं क्लियर ऑल है, तो क्लियर ऑल में हम लोग टोटली जो भी फॉर्मेटिंग किए हुए उसको क्लियर कर सकते हैं। सो प्रीव्यू में पहले जाते हैं तो सभी का बताएगा कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ है। जैसे नो स्पेसिंग की बात करते हैं तो इसमें कोई स्पेस वगैरह नहीं रहेगा। हेडिंग की बात करते हैं तो इसमें हेडिंग रहेगा, जैसे यहाँ पर जैसे डिफाइन किए हुए हैं, फॉन्ट डिफॉल्ट रहेगा, टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट रहेगा, 6-7 पीटी रहेगा। इट मीन जो है सो साइज जो उसका रहेगा 6-7 पीटी रहेगा। इसके बाद जो है सो फॉन्ट कलर ब्लैक रहेगा, कैरेक्टर स्पेसिंग कर्न एट 18 पीटी रहेगा, इट मीन 18 पीटी उसका जैसे कैरेक्टर स्पेसिंग का साइज रहेगा। पैराग्राफ में जैसा स्पेसिंग रहेगा, इस तरह से सारा कुछ जैसा अलग अलग सभी चीज़ों का यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। तो आप जिसे भी आप यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है आप पहले देख सकते हैं कि एडवांस फीचर्स में क्या क्या दिए हुए हैं। अगर यहाँ पे ऑप्शंस में जाते हैं तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको जो है चूज करने के लिए मिलती है। रिकमेंडेड है, इन यूज है, इन करेंट डॉक्यूमेंट है, इन स्टाइल है। तो अगर हम बात करते हैं कि इन करेंट डॉक्यूमेंट में, तो इन करेंट डॉक्यूमेंट में क्या होगा, जो अभी करेंट डॉक्यूमेंट में हम लोग वर्क कर रहे हैं उस करेंट डॉक्यूमेंट में हम लोग ये सारी चीज़ों को इंसर्ट करने का काम करेंगे। अगर हम करते हैं कि सिलेक्ट हाउ लिस्ट इज सॉर्टेड, तो यहाँ पर जो है बहुत सारे ऑप्शन देंगे। जैसे हाउ लिस्ट अल्फाबेटिकल है, मतलब सॉर्टेड किस लिस्ट को करना है, तो अल्फाबेटिकल लिस्ट को करना है। एज रिकमेंडेड इट मीन आप जो दीजिएगा उससे करने हैं, या फॉन्ट को करना है बेस्ड ऑन, या बाई टाइप के ऊपर करना है, किसी चीज़ों के बेस्ड पे है तो उसको करना है। तो ऐसी चीज़ों को हम लोग करने का काम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जैसे इस तरह से एडवांस फीचर्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो एडवांस फीचर्स के बाद हम लोग चलते हैं अब यहाँ पे फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट। फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट में हम लोग सबसे पहले यहाँ पे फाइंड में हम किसी भी चीज़ों को फाइंड करने का काम करते हैं। जैसे मेरे पास ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट में हमको 1 क्या करना है, फाइंड करना है। 1 को हमको क्या करना है, फाइंड करना है कि 1 हमारा कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। आप 3 इडियट मूवी देखे होंगे, वहाँ पर क्या करता है कि चमत्कार को चेंज करके के बलात्कार कर देता है। तो इसी तरह से यहाँ पे करता है कि पहले वो क्या करता है, टेक्स्ट को फाइंड करता है। जैसे 1 को हमको कहीं पे फाइंड करना है तो यहाँ पर गए, जाने के बाद यहाँ पर जो है ये नेविगेशन बार ओपन हुआ, हमें यहाँ से नहीं करने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद फाइंड में जाएंगे और जाकर यहाँ पे जाएंगे, जाने के बाद एडवांस फाइंड में जाएंगे। जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बॉक्स ओपन हो जाती है। बॉक्स ओपन होने के बाद फाइंड एंड रिप्लेस पे जाता है। कैसे जाएंगे ये दोबारा से आप लोग देख लीजिएगा। फाइंड के ऊपर क्लिक करेंगे, एडवांस फाइंड के ऊपर जाएंगे। जाने के बाद अब क्या करेंगे, वहाँ यहाँ पर चलेंगे। अब हमें 1 को फाइंड करना है तो 1 हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, टाइप कर देंगे, या वहाँ पे 1 को हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट कर देंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 1 को फाइंड करेंगे और फाइंड नेक्स्ट पे जैसे ही हम जाकर क्लिक करेंगे तो जहाँ देखिए यहाँ पर 1 है तो 1 दिखा दिया, और कहीं होगा 1 तो 1 दिखा दिया, और कहीं 1 होगा 1 दिखा दिया, और कहीं होगा तो 1 तो वहाँ पर दिखा दिया। और लास्ट में अगर कहीं पर नहीं मैच करता है तो यहाँ पर जो एक मैसेज देगा, वो मैसेज का नाम होगा
वी हैव रीच्ड द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। इट मीन्स हम लोग जो है सो वन एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट तक पहुंच गए, वहां पर हमने जितना भी दिया वो सब सारी चीज़ों को दिखा दिया, आप मुझे जो है सो क्लोज कर दो। तो अब यहाँ पर क्या है कि ये चीज़ों के बारे में बताएगा। अब अगर मुझे वन की जगह पर रिप्लेस करना है, वन की जगह पर रिप्लेस करता है अनदर, या वन अनदर हम लिख देते हैं, वो एन ए वन अनदर, ANOTHER, वन अनदर हम लिख देते हैं। अब जैसे ही हम रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस ऑल करते हैं, दोनों में अंतर है। क्या है देखिएगा, रिप्लेस में क्या है, जो जगह को अभी सिलेक्ट किए हुए रहेगा, जैसे ये जगह को सिलेक्ट किए हुए तो केवल और केवल इसे ही रिप्लेस करेगा। जैसे देखिए आप क्लिक करते हैं हम यहाँ पे, तो वन अनदर सिर्फ और सिर्फ इसी को जो है सो रिप्लेस करने का काम किया। लेकिन अगर हम रिप्लेस ऑल करते हैं तो जहाँ जहाँ पे वन था वहाँ वहाँ पे वन अनदर करने का काम करेगा। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर यस कर देते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ जहाँ पे वन था वहाँ पे वन अनदर होने का काम हो गया है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, वन को वन अनदर के बीच में हम लोग क्या किए, चेंज कर दिए। तो इसे हम बोलते हैं रिप्लेस। अब बात करते हैं हम लोग सिलेक्ट। सिलेक्ट में क्या होता है कि सिलेक्ट में हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन पे जैसे ही जाकर क्लिक करते हैं तो सिलेक्ट क्या चीज़ों को करना है, यहाँ पर सिलेक्ट जैसे ही हम लोग करते हैं तो वो चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताता है कि यहाँ पर आप जो चीज़ों को सिलेक्ट किए हैं वो चीज़ों को आप यहाँ पर जो है सो यहाँ पर बताने का काम करेगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल में क्या गया, इंटायर डॉक्यूमेंट को ये क्या करेगा, सिलेक्ट करने का काम करेगा। अगर हम बात करते हैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में तो कोई एक ऑब्जेक्ट को ये क्या करेगा, सिलेक्ट करने का काम करेगा। जैसे हम लोग यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से यहाँ तक कोई भी ऑब्जेक्ट को ये क्या करेगा, सिलेक्ट करने का काम कर देगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट करने का काम ये करेगा। नेक्स्ट है रिप्लेस के बाद गो टू। गो टू की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगर गो टू की बात करूँ तो जिस पेज में हमको जाना होगा, जिस सेक्शन में जाना होगा, जिस लाइन पे जाना होगा, जैसे मुझे सेकंड नंबर पेज पे जाना है तो यहाँ पर पेज पे ऊपर क्लिक किया, इंटर पेज नंबर तो 2 हमने लिख दिया। अब यहाँ पर गो टू जैसे ही क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं सेकंड नंबर पेज पे। कैसे पता चला हमें कि सेकंड नंबर पेज पे, तो आप देख सकते हैं पेज 2 ऑफ द 2, इट मीन्स हम लोग जो है सो सेकंड पेज में हम लोग आ गए हैं। अगर सेक्शन की वाइज करें तो सेक्शन वाइज हम लोग जा सकते हैं। लाइन की बात करें तो लाइन, जैसे लाइन में हमको जो है सो 10 नंबर लाइन में जाना है तो 10 लिख करके गो टू जैसे ही करेंगे 10 नंबर लाइन में हम लोग आ गए हैं। तो आप देख सकते हैं 10 नंबर लाइन पे हम लोग आ गए हैं। बुक मार्क अगर बना करके रखे हो, जैसे आगे चल करके हम लोग बुक मार्क पढ़ने वाले हैं तो बुक मार्क में अगर हम लोग बनाने वाले किसी चीज़ों को, अगर वो बुक मार्क पे अगर हम लोग जाने वाले हैं तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर बुक मार्क यहाँ पर जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे कौन से बुक मार्क पे जाना है, हम लोग वहाँ से जा गो टू पे क्लिक कर देंगे, चले जाएंगे। अगर कमेंट बनाए हुए आगे चल के कमेंट में हम लोग को पढ़ना है, अगर फुट नोट बनाए हुए, ये सब सारी चीज़ें जो भी यहाँ पर दिया हुआ है सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, गो टू पे जाकर के जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहाँ पर हम लोग जा सकते हैं। तो इस तरह से आपका MS वर्ड में होम टैब खत्म हो गई, जिसमें हम लोगों ने देखा क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स, एडिटिंग। अब इतने चीज़ों को हमने देखा तो हमने बेसिक और एडवांस दोनों को साथ में ही देखा। अब हम लोगों का एक प्रोजेक्ट है कि हम लोग क्या करते हैं कि एक रिज्यूम बनाते हैं और वो रिज्यूम आप अपने अकॉर्डिंग बनाइए और वो रिज्यूम बनाने के बाद उसका लिंक आप मेरे पास शेयर कीजिएगा। हम वो रिज्यूम को देखेंगे और देखने के बाद आपको सजेस्ट करेंगे कि ये रिज्यूम में क्या सही और क्या गलत है। तो इस तरह से हम लोग जो है सो आगे एडवांस फीचर्स में और भी आगे बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे इंसर्ट में।